दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह ताला ने जब मर्द को मिट्टी से पैदा फरमाया तो फिर औरत को मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, यानी कि औरत को मर्द की बाईं पसली से ही पैदा क्यों किया। इसके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत रही है, इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप औरत हो या मर्द, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले आप अल्लाह पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया, लेकिन जब पहली औरत यानी कि माँ हव्वा को पैदा फरमाने की बारी आई तो अल्लाह ताला ने उनको मिट्टी से नहीं बनाया बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से माँ हव्वा को पैदा किया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह पाक ने जब मर्द को मिट्टी से पैदा किया तो फिर औरत को भी मिट्टी से क्यों नहीं बनाया, औरत को मर्द की पसली से ही पैदा क्यों किया और वो भी बाईं पसली से ही क्यों बनाया। अल्लाह पाक की इन सभी हिकमतों के बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, आखिर तक गौर से इसे जरूर देखें। दोस्तों, जिस तरह से अल्लाह ताला ने मर्द को मिट्टी से तैयार किया उसी तरह से औरत को मिट्टी से नहीं बनाया बल्कि मर्द की बाईं पसली से तैयार फरमाया। दरअसल औरत को मर्द की बाईं पसली से बनाकर अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत की ओर इशारा दिया कि मैंने औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई गई मिट्टी से नहीं की बल्कि मैंने औरत को तुम्हारे ही जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला है ताकि औरत का पर्दा कायम रहे। और यही नहीं, मेरे फरिश्तों को भी ये खबर ना होने पाए कि मैंने औरत को ज़मीन से लाई गई किस मिट्टी से पैदा किया है, यानी कि औरत की तख्लीक किस मिट्टी से हुई है। यहाँ पर आप औरत की बनावट तो देखिए कि फरिश्तों को भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की बाईं पसली से निकाली गई जिनकी फिर वो बीवी कहलाई गई। अब दोस्तों बात आती है कि अल्लाह ने औरत को मर्द की बाईं पसली से ही क्यों बनाया, यानी कि औरत को मर्द की पसली से ही पैदा क्यों किया, जिस्म के किसी और हिस्से से पैदा क्यों नहीं किया, और क्या औरत को टेढ़ापन भी वहीं से मिला है। तो इसकी हिकमत में बयान किया जाता है कि अल्लाह ने माँ हजरत हव्वा को हजरत आदम की पसली से पैदा किया। यह बात भी हिकमत से खाली नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से इसी पसली के पीछे छुपे हुए होते हैं, यानी कि इन नाजुक चीज़ों के लिए पसली जो है वो एक ढाल है। इनकी ज़रूरत इंसान को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पसली से पैदा फरमाकर इस बात की ओर इशारा कर दिया कि औरत नाजुक तो है ही लेकिन कमज़ोर नहीं है, यानी कि अल्लाह ने औरत को पसली से बनाकर ये नहीं बताया कि औरतों में टेढ़ापन है, बल्कि औरत को मर्द की पसली से बनाकर इस बात को समझा दिया कि औरत वक्त पड़ने पर मर्द की ढाल भी बन सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को पसली से बनाकर वो जज्बा अता किया है कि अगर वक्त पड़ जाए तो औरत मजबूती से ढाल भी बन सकती है। अब सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की बाईं पसली से पैदा क्यों किया, यानी कि दाईं पसली से पैदा क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे अल्लाह ताला की यह हिकमत रही है। दोस्तों, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते ही हैं कि एक औरत के लिए उसके शोहर की मोहब्बत दुनिया की सबसे अजीम दौलत हुआ करती है। उसके शोहर का प्यार और उसके शोहर की ज़िंदगी और उसकी जो मोहब्बत होती है वो इंसान के दिल से शुरू होती है। और आपको मालूम है कि इंसान का दिल उसके बाईं जानिब की ओर होता है। अल्लाह ने उसी हिस्से की पसली यानी कि दिल वाले हिस्से की पसली से ही औरत को पैदा फरमाकर इस बात की ओर इशारा कर दिया कि यह औरत जब तुम्हारी बीवी बन जाती है तो यह तुम्हारे दिल के बिल्कुल करीब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर एक औरत अपने शोहर को अपने खुद से भी ज़्यादा पसंद करने लग जाती है। यही वजह होती है कि औरत के दिल में फिर शोहर के लिए प्यार मोहब्बत पैदा हो जाता है। दोस्तों, एक मर्तबा एक लड़का अपनी माँ को रोता हुआ देखकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, औरतें जरा जरा सी बात में क्यों रोने लग जाती हैं, यानी कि औरतें बात बात में क्यों रोने लगती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। बस इतना सुनते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, ए लड़के, याद रखना, अल्लाह ताला ने औरत को जब पैदा किया यानी कि अल्लाह ने जब औरत को बनाया तो उसे मर्द की तरह मिट्टी से पैदा नहीं किया बल्कि उसको मर्द की बाईं पसली से तैयार किया। उसके बाद में औरत को मजबूत कांधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसके साथ ही फिर अल्लाह ताला ने औरत को नरम और नाजुक प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके।
اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ عورت کو اتنی طاقت بھی دی کہ وہ اپنی کوکھ کا بوجھ بھی برداشت کر سکی اور اپنے بچے کو 9 مہینوں تک اپنی کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکی۔ اور یہی نہیں، کبھی وہ اپنے آپ کو دھکارے جانے کا غم بھی برداشت کر سکی۔ اے لڑکے، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی جس سے وہ اپنے پورے خاندان کے ہر غم اور ہر پریشانیوں کو برداشت کر سکی اور اپنے پورے پریوار کا خیال رکھ سکی، اور برے حالات میں بھی بغیر کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر لائی اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ میں قائم رہ سکی۔ اور یہی نہیں، اللہ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا، جس کی وجہ سے کسی عورت کی اولاد چاہے کتنے بھی گستاخ اور کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، وہ پلک جھپکتے ہی اس نافرمان اولاد کو بھی معاف کر سکے۔ لیکن اے لڑکے، یاد رکھنا، آخر میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو آنسو عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف اور پریشانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی اور تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے تھوڑے آنسو بہا سکی اور وہ اپنی اس تکلیف کو کم کر سکی، اور پھر وہ ایک نئے سرے سے اپنی زندگی میں پھر سے غموں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو سکی۔ دوستو، اس کے آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لڑکی، عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اس لیے عورت کے ان آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ اے لڑکے، یاد رکھنا، تمہاری خوراک کی نلی اسی وقت کاٹ دی گئی تھی جس وقت تم نے اس دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا، مگر اس کا نشان آج بھی تمہاری جسم پر ناپ کی شکل میں موجود ہے، تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کر تم اس عظیم ہستی کو ہمیشہ یاد رکھ سکو، اور اس بات کو بھی ہمیشہ یاد رکھ سکو کہ مجھ کو پیدا کرنے والی ہستی ایک عورت ہے، اور پھر تم اس کی قدر کر سکو جس نے تمہیں اپنے کوکھ میں 9 مہینے تک سینچ سینچ کر پالا پوسا اور پھر تم کو پیدا کیا۔ اس لیے اے لڑکے، یاد رکھنا، ہمیشہ عورت کے آنسوؤں کی قدر کرنا اور عورت کو ہمیشہ عزت دینا۔ اتنا سنتے ہی اس لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عورت کو مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا فرمایا ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ یاد رکھیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھا ہی پیدا کیا ہے، جس چیز کو ٹیڑھا ہی بنایا گیا ہے، پھر وہ چیز کیسے سیدھی ہو سکتی ہے؟ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو وہ ٹوٹ جائے گی، کیونکہ ٹیڑھی پسلی کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے پیدا کیوں نہیں کیا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ نے عورت کو آنسو کیوں عطا کیے ہیں۔ اس لیے اب سے آپ ہمیشہ عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کریں اور عورتوں کو ہمیشہ عزت دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں بھی عورت کے لیے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔